वालेकुम। मेरा इंट्रोडक्शन इतना लंबा चौड़ा नहीं है। मैं सेल्फ तसव्वुर अली, और आज जिस कमरे में आज बैठे हैं ना आप, 2013 से लेके 2015 का जो सेशन था, इस कमरे में कभी हम बैठा करते थे। आज आपको जो टीचर मिले हैं ना, सर बिलाल साहब, सर मज़र साहब, आप खुशकिस्मत हैं। मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे टीचर्स मिले हैं, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि अच्छे लोगों का आपकी ज़िंदगी में आना ये आपकी किस्मत है, आपका मुक़द्दर है, और उन लोगों के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो बहाल रखना ये आपका हुनर है। अब ये आपका हुनर है कि आप आज से 4 साल बाद या 5 साल बाद भी आप इस स्कूल में आएँ, इस इदारे में आएँ, तो आपके टीचर जो हैं आपसे मिलें, आप कभी उनसे कांटेक्ट करें। तो ये आपका हुनर है। इस हुनर को अपनाएं कि आपसे आपके जो टीचर्स हैं, जो अच्छे लोग हैं, लाजमी नहीं कि सिर्फ टीचर्स हैं, जो भी आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग हैं, बंदे को पता चल जाता है कि ये बंदा अच्छा है और ये बंदा अच्छा नहीं है। तो आपकी ज़िंदगी में जितने भी अच्छे लोग हैं, आप कोशिश करें कि आप उनको अपने कांटेक्ट में रखें, उनके साथ बातचीत किया करें। उसके बाद आज हम आगे मूव करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है कि ख़ुद पे यकीन। आज अगर आप यहाँ पे बैठे हैं ना, तो इसकी एक रीज़न है कि आप यहाँ पे किस वजह से आए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हालात ऐसे हैं कि वो यहाँ पे नहीं आ सकते थे। यहाँ पे फ़ीस चाहे कम है, लेकिन वो भी अफोर्ड नहीं थे कर सकते, लेकिन वो आज यहाँ पे बैठे हैं। उसकी वजह उनके माँ बाप का यकीन है और उनका अपना यकीन है, खुद पे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है कि भाई मुझे पढ़ना है और मैं पढ़ के दिखाऊँगा और मैं कुछ करके दिखाऊँगा। ये आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है। अगर आपके पास सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है ना, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, आप कुछ अजीम कारनामे सर अंजाम देना चाहते हैं, कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक प्राइम मिनिस्टर है ना पाकिस्तान का, अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आके खड़ा होकर बात नहीं ना कर सकता, उसमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो नाकाम है। क्यों भाई? उसके पास सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है। जब तक उसके पास सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है, लोगों को वो गाइड नहीं कर सकता, लोगों तक अपनी बात जो वो कन्वे नहीं कर सकता, तो वो नाकाम है। ठीक है ना? एक मैकेनिक से लेके प्राइम मिनिस्टर बनने तक आपके पास सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आप ज़िंदगी के किसी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। आप चाहे उसमें BS मैथ कर रहे हो, आप चाहे स्टडी के फील्ड हो या आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, यहाँ पे कोई भी आप अपना कोई कारोबार ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी भी फील्ड में आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपके पास सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है क्या? सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कैसे आता है? ये कोई इसकी मेडिसिन नहीं है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की। हाँ, इसके तबीब ज़रूर हैं। वो तबीब आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो तबीब आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, वो तबीब आपके दोस्त हो सकते हैं, वो तबीब आपके टीचर हो सकते हैं, वो तबीब कोई ट्रेनर हो सकता है। ठीक है ना? तो इसके तबीब ज़रूर हैं, इसकी मेडिसिन नहीं है। तो वो तबीब क्या करते हैं? थॉमस एडिसन के बारे में आपने कभी सुना होगा। थॉमस एडिसन के नाम से आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। थॉमस एडिसन मैं बताता हूँ वो कौन था। जब वो बचपन के ज़माने में था ना, स्कूल गया पढ़ने के लिए, 1-2 माह तक पढ़ा उसने स्कूल से उसे निकाला गया। जब उसे स्कूल से निकाला गया तो निकालते वक्त उसे एक लिफाफा दिया गया जिसके अंदर एक पेज था। उन्होंने कहा कि ये पेज अपने पेरेंट्स को जाके दे देना। अब थॉमस एडिसन घर जाता है, घर जाके उसने वो पेज अपने पेरेंट्स को दे दिया। उनकी मम्मा ने जब उस पेज को ओपन किया ना, उस पर लिखा था कि जी आपका बच्चा इंतहाई नालायक है, लिहाजा हम इसे पढ़ा नहीं सकते, आप इसे किसी फील्ड में भेज दें, आप इसे किसी ऐसी जगह पे भेज दें, किसी काम पे लगा दें, ताकि ये 2-4 पैसे कमाने के काबिल हो जाए। अब माँ ने देखा तो माँ रोने लग गई। थॉमस एडिसन पूछता है, माँ ऐसा क्या हुआ है कि आप रोने लग गई हैं? माँ ने कहा नहीं, कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल इस लिफाफे में लिखा है कि आपका बेटा इंतहाई लायक है और हमारा स्टाफ इसे पढ़ा नहीं सकता, लिहाजा आप इसे किसी अच्छे इदारे में दाखिला करवा दें, किसी अच्छे इदारे में इसका एडमिशन करवा दें। थॉमस एडिसन खामोश होगा। माँ ने वो लेटर पकड़ा और किसी जगह पर रख दिया। कुछ अरसा गुजरा, 5-6 साल गुजरे, 10 साल गुजरे। थॉमस एडिसन की तब तक वो वालदा थी जो उनकी डेथ हो गई थी। अब थॉमस एडिसन क्या कर रहा है? उसने अपने घर का सामान देखा, जो पुराना सामान था वो उसे सेटिंग कर रहा था, देख रहा था सामान, मतलब जो ठीक था उसे एक अलग कर रहा था और जो टूटा फूटा था उसे अलग कर रहा था। उसी दौरान उसकी एक नज़र जो है उसी लिफाफे पे पड़ती है। थॉमस एडिसन क्या देखता है? कहता है कि वो जो लिफाफा था मैंने उसे ओपन किया। जब ओपन किया तो उसके ऊपर लिखा था कि आपका बेटा इंतहाई नालायक है, कम ज़हीन है, लिहाजा हम इसे पढ़ा नहीं सकते, इसे किसी
फील्ड में भेज दें, किसी काम पे लगा दें ताकि 2-4 पैसे कमाने के काबिल हो जाएं। तब थॉमस एडिसन बल्ब की ईजाद कर चुका था। उस वक्त जब उसने वो लेटर देखा तब वो बल्ब भी ईजाद कर चुका था और बहुत सी ईजादात उसने कर ली थी। उसने वो लेटर देखा तो उसके नीचे उसने लिख दिया, आज मैं थॉमस एडिसन अपनी माँ के सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से हूँ। आज मैं थॉमस एडिसन माँ के उस दिए गए कॉन्फिडेंस की वजह से हूँ। नहीं अगर माँ ने मुझे वो सही कहा होता कि तुम नालायक हो तो आज मैं यहाँ पे थॉमस एडिसन के नाम से पूरी दुनिया में ना जाना गया होता। तो पता चला कि हमें ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये हमारा कोई भी बंदा दे सकता है। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुताला करें, विज़िट करें, यूनिवर्सिटी लाइफ का विज़िट करें, कॉलेज लाइफ का विज़िट करें, उसके अलावा अपने जो हमारी सोसाइटी में लोग हैं इनका विज़िट करें, तो हमें पता चलता है कि दुनिया में 90 से 95% लोग ऐसे हैं कि जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं वो तो उनका फील्ड था ही नहीं कभी, वो तो उनका पैशन ही नहीं था। एक बंदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है ना, आप उससे पूछो भाई क्यों कर रहे हो, वो कहेगा यार मैं करना चाहता था सिविल इंजीनियरिंग, मेरा सिविल में एडमिशन नहीं हुआ लिहाजा मैंने इलेक्ट्रिकल में एडमिशन नहीं लिया। अब जो सिविल में कर रहा है उससे पूछे तो वो कहेगा यार मैं करना चाहता था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, सिविल में होगा मैं सिविल में आ गया। अब जो मैकेनिकल में उससे पूछे तो वो कहेगा यार मैं तो करना चाहता था BSIT, अब BSIT में मैं जाना चाहता था लेकिन मैं नहीं जा पाया, कुछ घरेलू जो मसाइल थे उसकी वजह से, लिहाजा मैंने ये मैकेनिकल शुरू किया। अब जो IT में उससे पूछे वो कहेगा मैं BS केमिस्ट्री करना चाहता था, लेकिन BS केमिस्ट्री का जो लेवल था, BS केमिस्ट्री का जो क्या क्राइटेरिया था वो बहुत हाई था, इसलिए मेरा उसमें नहीं हुआ, मैं BS मैथ कर रहा हूँ, मैं BSIT कर रहा हूँ। तो अपने इर्द गिर्द देखें, एक बंदा जिसने यहाँ पे स्टोर बनाया हुआ है, अगर उससे पूछें तो वो कहेगा यार मेरे पास पैसे कम थे तो मैं बनाना तो एक प्लाज़ा चाहता था लेकिन पैसे कम थे इसलिए मैंने यहाँ पे ये शॉप खोली। अब जो प्लाजे में उससे पूछते वो कहेगा मैं टाउन बनाना चाहता था, कुछ फाइनेंशियल हालात ऐसे थे कि मैं मजबूरी के तहत मुझे ये बनाना पड़ा। अब एक जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो मैकेनिकल कर सकता था, मैकेनिकल जो है वो सिविल कर सकता था, सिविल वाला IT कर सकता था, सारे अपने अपने फील्ड में जा सकते थे। लेकिन वजह क्या है, हर एक बंदा चाहता है कि बगैर नाकाम हुए कामयाब हो जाए, यही है ना, हर एक बंदा चाहता है कि भाई वो नाकाम ना हो, बगैर नाकामी के कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ा जाए। ऐसे मुमकिन नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे लोग हैं उनकी सिर्फ 3 से 5% रेशो ऐसी होती है कि जो बगैर नाकामी के कामयाब हो जाते हैं। लोग जो नाकाम होते हैं उनसे अगर आप पूछें ना तो उनकी एक बहुत ही जो कॉमन पॉइंट होता है वो होता है यार हमारे हालात ऐसे थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे, हम मैनेज नहीं थे कर सकते, हमारे फाइनेंशियल हालात ऐसे थे, हमारे पेरेंट्स के हालात ऐसे थे, हमारे इर्द गिर्द मुश्किलात बहुत थी। यार मुश्किलात हर एक के इर्द गिर्द हैं, डेली आपको चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, डेली एक नया दिन आपके लिए आता है, एक नई मुश्किल आती है, उसको फेस करना सीखो। ये जो इधर लो, ये जो डेली दिन आते हैं ना आपके दरम्यान, जो डेली मुश्किलात आती हैं इनको फेस करना सीखो। ये क्या है, दीज आर 2 बैलून्स, 2 गुब्बारे ना नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, इनके इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, सेम है ना, ये नहीं कि इसके इर्द गिर्द नाइट्रोजन है और इसके इर्द गिर्द जो हाइड्रोजन है, नहीं, दोनों के इर्द गिर्द ऑक्सीजन है। अब मैं इसको छोड़ा, ये किधर गया, ऊपर चला गया, इसको छोड़ा, ये किधर गया, क्या वजह है, सेम इन्वायरमेंट है, सेम आबू हुआ है, सेम ऑक्सीजन है, एक ऊपर चला गया एक नीचे चला गया, ये क्या वजह थी इसकी, इसके जो मेन वजह है वो आपका अंदरूनी डिफरेंस है। आप अगर अपने अंदर यकीन पैदा कर लोगे ना तो आप कामयाब हो सकते हो। अपने अंदर को जो वो मजबूत करो, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना उसे क्रिएट करो।